इंटरव्यू सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। देखो, आज फिर से हम एक सवाल लेंगे, उसका सही और गलत जवाब देखेंगे। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि इतने सालों से आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। आपको HR का कॉल, मैसेज या ईमेल क्यों नहीं आता है, और अगर आता भी है तो एक छोटा सा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। तो इस छोटे से मैसेज से मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मेरी गलती कहाँ थी। मैंने तो जवाब अपनी तरफ से एकदम सही दिए थे। इन वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आज हम देखेंगे एक और सवाल, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस का। अब हमें इतना तो पता है इंटरव्यू सीरीज के पहले 2 वीडियो से कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत सारी स्किल्स पे आपको एक जज किया जाता है। आज फिर से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको आता जाएगा कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीखा, क्या उससे जो आपने लर्निंग ली है उसको आप अब प्रेजेंट में अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंटरव्यूअर मान लो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करता है कि आप एक प्रोजेक्ट में मान लो काम कर रहे हो, हाफ वे थ्रू आपको पता चलता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे। इस सवाल को आपसे पूछने का मकसद ही इंटरव्यूअर के पास यही है कि वो ये जानना चाहता है कि आप अपने पास्ट गलतियों से कुछ लर्निंग्स लेते हो और फिर उन्हें अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, या सेम उसी तरीके की गलतियां बार बार करते रहते हो और उनसे आप कुछ नहीं सीखते हो। अब आती है गलत जवाबों की बारी, जिसमें आप बहुत सारी चीजें बोल देते हो। आप में से बहुत लोग, कई लोग भी नहीं, बहुत लोग ये बोलते हैं इंटरव्यूज में इस तरीके के सवालों के जवाब में कि हमसे तो कोई गलती होती नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ और जो भी गलती अगर हुई भी है प्रोजेक्ट में तो मुझे पता है मेरी वजह से नहीं हुई है। जो ये प्रोजेक्ट जिससे मुझे असाइन किया था उन्होंने ही किसी पैरामीटर को ठीक से या मैट्रिसेस को ठीक से नहीं देखा होगा, तो ये उनकी गलती है। मैं उन्हें बता दूंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है और फिर वो देख लेंगे। और मैं जानता हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं और सिर्फ मैं उनके इस प्रोजेक्ट में काम करूँ, तो वो मेरे पास दोबारा से आएंगे अपनी गलती को रियलाइज करके और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे। इस तरीके के अगर आप जवाब दोगे इस सवाल के इंटरव्यू में तो पता है क्या होगा, इससे ये एक ऐसी इमेज बनती है कि आप तो एकदम परफेक्ट हो, आपसे कभी जिंदगी में कोई गलती ही नहीं हुई है। और आप जहाँ भी होते हो, जिस भी सेटअप में होते हो, चाहे वो सोसाइटी का सेटअप हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, आप हर जगह सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम सही करते हो। गलत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। और गलती जो करते हैं वो हम नहीं करते हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं ना वो करते हैं। मैं उनको उनकी गलतियां बताता हूँ, निकालता हूँ और उनको सुधारता हूँ। देखो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपसे वर्क प्लेस पे आपकी कोई गलती ना हुई हो। इस तरीके का जवाब सुन के इंटरव्यूअर को पहले ही पता लग गया कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। अब हम देखते हैं इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करोगे, उसका सही जवाब आपको इंटरव्यू में क्या देना है। और हमेशा याद रखना, ये जो जवाब मैं बता रही हूँ मेरी इंटरव्यू सीरीज में वो जो जवाब है वो किसी भी तरीके के इंटरव्यू में आप थोड़ा इधर उधर कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं सही जवाब इस सवाल का क्या होगा। मुझे पता चलता है कि मेरे किसी प्रोजेक्ट में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, हाफ वे थ्रू कोई मुझसे गलती हो गई है। तो सबसे पहले जो है वो मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूँगा, मैं देखूँगा और एनालाइज करने की कोशिश करूँगा उस मिस्टेक को। मिस्टेक की एनालिसिस से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो मिस्टेक मुझसे हुई है ये छोटी है या बड़ी है। अगर मुझे ये पता चलता है कि जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो बहुत छोटी है तो मैं उसको समय रहते रेक्टिफाई कर लूँगा और मैं प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी अचीव कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे ये पता चलता है एवज में उसके कि ये जो मिस्टेक मुझसे हुई है ये बहुत बड़ी है और इसकी वजह से मुझे पूरा का पूरा रीवर्क करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज़ मैं अपने जो इमीडिएट बॉस है उनको इस चीज़ का संज्ञान दूंगा। और दूसरी चीज़ जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि मैं बाकी कामों से समय निकालूंगा और एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा जो टाइम मैं इसमें दे सकता हूँ ताकि मैं डेडलाइन को किसी भी कीमत पे मिस ना करूँ। जाहिर सी बात है कि जब मैं अपनी प्रायोरिटी को इस तरह से शेड्यूल करूँगा कि वो डेडलाइन को मीट कर ले तो डेडलाइन भी मीट हो जाएगी। ये आपका सही जवाब था इस सवाल का। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल अटैच करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोस में कि अगर आप कॉलेज से हैं, फ्रेशर हैं और किसी पहले इंटरव्यू में जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, तो आप अपने कॉलेज का या किसी इंटर्नशिप का या किसी प्रोजेक्ट का जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल वर्क किया हो वहाँ का रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं जो 6 या 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो।
और हाँ, अगर आप जॉब में हैं काफ़ी सालों से तो आप अपनी पुरानी जॉब का कोई एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो 6 महीने या 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। चलो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपके बता सकते हैं कि मैं जहाँ पहले काम कर रहा था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरी पहली नौकरी थी कुछ महीनों पहले, वहाँ भी मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था और हाफ वे थ्रू मुझे पता चला था कि मेरी गलती है जिसकी वजह से मुझे अब थोड़ा समय लेना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले यही देखा कि प्रोजेक्ट में गलती अगर बड़ी है या छोटी है, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मुझे पता चला कि छोटी सी गलती है, तो मैंने पहले तो गलती को आइडेंटिफाई किया। गलती को जब आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि कस्टमर्स को डिलीवरी टाइम पे नहीं पहुंच रही है, और फिर जब उसके तह तक पहुंचा गया मेरे द्वारा, फिर ये पता चला कि जो डेटा एंट्री सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को अपना जो सामान है वो टाइम पे नहीं डिलीवर हो पा रहा है। तो मैंने उस डेटा एंट्री सिस्टम में कुछ अपग्रेड्स किए और फिर कस्टमर्स के साथ बैक टू बैक फॉलो अप लेना शुरू किया, जिससे कस्टमर्स भी खुश हो गए। और जितने समय तक ये प्रोजेक्ट चला उतने समय तक हमारा जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो परसेंटेज है वो एकदम ही शूट अप कर गया और सभी खुश थे और प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी मीट हो गई, क्योंकि मैंने सही समय रहते जो है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया। और जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ही उस मिस्टेक से नहीं सीखा कि मुझे कंट्रोल सिस्टम्स या हर चीज़ का, अगर कोई चीज़ ऐसे प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो सकती है तो पहले ही मुझे बफर भी सेट करके चलना पड़ेगा। और जो मेरे सहकर्मी थे उनको भी ये पता चला कि किस तरीके से सिचुएशन में रहते कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं, और अगर होंगे इस तरीके के तो इन चैलेंजेस को हम आगे आने वाले फ्यूचर सिचुएशंस में कैसे डील करेंगे। इस तरीके के जवाब आप जब दोगे ना किसी ना किसी एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करके, तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे बाकी कैंडिडेट से, और आपको कोई नहीं रोक पाएगा इंटरव्यू में सिलेक्ट होने से। आपको पता होगा कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपने नहीं की। वैसे भी इन वीडियो से आपको काफ़ी हद तक नॉलेज तो हो ही गई होगी कि कहाँ पे आप अभी तक लैक कर रहे थे, कहाँ आपको कोई क्यों नहीं समझा पा रहा था, आप ही क्यों नहीं समझ पा रहे थे, और जो समझ रहे थे वो गलत थे, कि आपकी एक्चुअली कोई गलती नहीं होती है इंटरव्यू में, एक्चुअली आपकी बहुत गलती होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं मैं तो एकदम सही हूँ। तो इन सारे वीडियोस को देखना, आगे भी आने वाले बहुत सारे वीडियोस में आपको और भी सवालों के जवाब मिलेंगे और दुनिया के किसी भी इंटरव्यू को आप आराम से क्रैक कर लोगे इन वीडियोस को देखने के बाद। इन वीडियोस को बार बार देखो, कहीं समझ में नहीं आता तो दोबारा देखो कोई भी चीज़ अगर बहुत बार देखते हो तो जाहिर सी बात है वो आपके जहन में बहुत आसानी से उतर जाती है और फिर आपको उसको बार बार याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा ठीक है, अगर आपको इसको और डेप्थ में समझना है, कोई ऐसा डाउट है, तो आओ मेरे साथ व्हाट्सएप पे टॉपिक लिख के भेजो मुझे मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9311659252। सेशन बुक करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यूनिट में ऑनलाइन मोड के जरिए आऊँ, आपको ट्रेनिंग दूँ, चाहे आप इंटर्न्स हैं, चाहे आप मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, या फिर आप फाउंडर या CEO हैं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे। मेरा ईमेल आईडी है verma.roli@gmail.com। मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी। और चाहे आप एक NGO हैं, चाहे आप एक सरकारी सेटअप है, चाहे आप एक प्राइवेट कंपनी है, चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर ग्लोबल कंपनी है, आप आके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं ऑनलाइन।